नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन। मैं आशीष चौरसिया आपका स्वागत करता हूं एजुकेशन फॉर यू पर। देखिए, सीटेट 21 जनवरी 2024 की परीक्षाएं हो चुकी है। यहां पर रिजल्ट कब आएगा, अब ये जानने की बारी है। भैया आंसर की कब आएगी, रिजल्ट कब आएगा, ये आपको जानना चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पेपर क्या रद्द होने की जो न्यूज है, क्या वो ऑथेंटिक है, क्या वो ऐसे ही बेकार की न्यूज चल रही है, या हम कह सकते हैं कि सीटेट की जो फर्जीवाड़ा करने वाले लोग अभी गिरफ्तार भी हुए हैं। कुछ लोग, फर्जीवाड़ा क्या था, चलिए उसके बारे में भी कोई न्यूज है, इसे हम लोग देखते हैं। आइए देखिए, यहां पर एक न्यूज निकल कर आएगी, अगर आप देखेंगे तो एक न्यूज निकल कर आएगी, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे कि सीटीईटी में मुन्ना भाई, ठीक है, मुन्ना भाई नाम भी देखिए, समेत 3 पकड़े गए हैं। अब देखिए, अगर हम बात करेंगे तो ये नैनी के एक शंकरगढ़ का में पकड़ा गया है, प्रतापगढ़ में एक छात्र पकड़ा गया है और दूसरे स्थान पर परीक्षा देने के लिए पहुंचे थे। ये भाई साहब ने क्या किया, ये 2 मित्र थे और ये ना एक साथ पढ़ाई किया करते थे, एक साथ रहते थे। और इन्होंने क्या करा है, यहाँ एक मित्र दूसरे मित्र के स्थान पे पेपर दे रहा है, बायोमेट्रिक में पकड़ा गया, ठीक है, जिसको जेल में डाल दिया गया है। इसके खिलाफ यहाँ पर कहीं ना कहीं क्या है, मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। प्रधान अध्यापक ने मुकदमा दर्ज करवा दिया है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अगर इसके बारे में अगर हम लोग बात करेंगे, इसको आगे लेकर अगर हम लोग जाएंगे तो यहाँ कहीं ना कहीं बायोमेट्रिक में ये चीजें पकड़ाई गई है। पर यहाँ जो पेपर लीक होने की, जो आप रद्द होने की बात मुझसे कर रहे हैं, जो पेपर लीक हुआ है इसके बारे में बात कर रहे हैं, तो इसकी कोई ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है नहीं। देखिए, ऐसा भी है कि जो पेपर आपको लीक वाला दिखाया जा रहा है वो क्या है, जैसे ही आप एग्जामिनेशन हॉल में इंटर हो गए थे ना, उसके बाद का है वो। तो मतलब अगर आप एग्जामिनेशन, जो बच्चा पेपर देना एक्चुअली वो इंटर हो चुका है, तो उसके बाद वो एक्चुअल लीक की जो घटना आपके सामने आ रही है, तो वो कुछ ही मिनट्स पहले की है। तो जिस वजह से भी यहाँ पे कोई एक्शन आपको दिखाई नहीं दे रही है, सीबीएसई का कोई यहाँ पर एक्शन नहीं है, अभी तक कोई एक्शन देखने को नहीं मिला है। ऐसा हो सकता है कि भैया शाम तक सीबीएसई का कोई एक्शन देखने को मिले, पर 90% मुझे चांसेस है कि पूरे ऑल ओवर इंडिया में पेपर रद्द नहीं होगा। दोस्तों ये मानकर चलिए कि ऑल इंडिया लेवल पर पेपर रद्द नहीं कराया जाएगा, ये निश्चित तौर पर है। जो जानकारी निकल कर आ रही है उसके आधार पर मैं बात करूंगा तो, पर आपको फिर भी एक ऑफिशियली वेट करना चाहिए कि सीबीएसई क्या कह रहा है। पर मेरे हिसाब से मैं आपको बता दूं, पेपर पूरे ऑल ओवर इंडिया में रद्द नहीं होगा। अगर कोई ऐसी कार्रवाई होती है स्पेसिफिक जगह में हो सकता, बाकी यहाँ पे कोई ऑल ओवर इंडिया में पेपर रद्द होने की घटना नहीं होगी, इस बात की मुझे पूरी पुष्टि है ना। हालांकि देखिए, फर्जीवाड़ा जिन्होंने किया है, जो दूसरी जगह में पेपर देने पहुंचे थे, एक्चुअल वो गिरफ्तार हो चुके हैं। और ऐसा हर बार होता है, हर बार कोई ना कोई भाई साहब ये ऐसा दिमाग लगाता है, दूसरे के में परीक्षा देने के लिए पहुंचता है और वो पकड़ा भी जाता है। तो ये उन्हें सजा भी होती है, उन्हें एक पनिशमेंट भी मिलता है। अब हम बात करते हैं इसका रिजल्ट कब आएगा। देखिए, जो सीटीटी का रिजल्ट है ये आपको फरवरी के अंत में देखने को मिलने वाला है, ये ध्यान रखिएगा। फरवरी के अंत या उसी के आसपास अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर सीटीटी का रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो भाई अब आपने एक्चुअली सीटीटी की एग्जामिनेशन दे दिया है, तो ये पेपर रद्द की जो न्यूज है अभी अपने दिमाग से थोड़ा सा बाहर निकालेंगे। बहुत सारे बच्चे आएंगे कमेंट बॉक्स में कहेंगे सर हाँ हुआ था, मैं जानता हूं 10 रुपए में कोई पेपर बेच रहा है, 20 रुपए में कोई पेपर बेच रहा है, पर वो कब बेच रहा है, जब सभी बच्चे एंटर हो चुके थे उसके बाद, है ना। तो ये जो घटना है, वो पेपर जो बेच रहा है वो ऑथेंटिक था कि नहीं ये मुझे नहीं पता, पर जो बच्चे कमेंट्स कर रहे हैं ना कि 10 रुपए में पेपर बिक रहा था, 20 रुपए में पेपर बिक रहा था, तो वो इसलिए बिक रहा था क्योंकि आप वो पेपर की कोई वैल्यू नहीं है ना, बच्चे एंटर हो चुके हैं उसमें। तो वो ये भी एक घटना हो सकती है इसे लेकर। पर पेपर रद्द में जो 10-20 रुपए का पेपर बिक रहा था वो तो मैंने नहीं खरीदा, और ना तो मुझे कभी ऐसा दिखा है कि कहीं बिक रहा है वो। कहीं अगर आपके आसपास बिक रहा हो तो कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा। हालांकि इसको लेकर आपकी राय क्या है आप बताइएगा। देखिए, बच्चा जो पेपर देकर आया है, जिसका पेपर अच्छा गया है, वो कभी नहीं चाहेगा कि पेपर रद्द हो। हालांकि जिसका पेपर अच्छा नहीं गया वो जरूर चाहेगा कि पेपर रद्द करा दिया जाए। पर देखिए, अगर रद्द होता है तो कहीं ना कहीं इसमें आप लोगों का ही घाटा है, ये मानकर चलिए यहाँ पर। तो आप लोगों की क्या राय है, आप लोग क्या सोचते हैं, आप लोग भी कमेंट बॉक्स में अपनी राय बताइएगा। हालांकि ये मेरी राय थी और मैं चाहूंगा कि सीबीएसई इसमें जल्दी कोई संज्ञान दे। मैं समस्त बच्चों के तरफ से अपील कर सकता हूं कि सीबीएसई एक ऑफिशियल वेबसाइट में एक नोटिफिकेशन जल्दी जारी करे और जारी करके ये बताए कि भैया ये न्यूज एक ऑथेंटिक न्यूज थी या एक फेक न्यूज थी, और इसमें आपका क्या संज्ञान है और आप इसमें किस तरह की एक्शन लेने जा रहे हैं। तो मैं सीबीएसई से ये अपील करना चाहूंगा। आप इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखिएगा और मुझे बताइएगा कि आपकी क्या राय है। धन्यवाद जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच।